खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, सांसद पर हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर बुधवार को सांसद की सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला सामने आया है। दर्शक गिरगा से दो युवक लोकसभा में कूद गए, जिसके बाद उन्होंने अपने साथ लाए गए स्मोक बम के माध्यम से सदन में पीले रंग का धुआं फैला दिया, जो काफी दुर्गंध वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से बनाई गई नई संसद में यह सुरक्षा चूक का पहला मामला है। इस मामले में कुल 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 6 को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया गया। सदन में बम फेंकने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन और लातूर निवासी अमोल शिंदे और हरियाणा निवासी नीलम कुमारी को दोपहर में ही बंदी बनाया गया। 5वें और 6वें आरोपी विशाल शर्मा और उसकी पत्नी राखी को भी गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया गया है। 7वें आरोपी का नाम ललित झा है। यह सभी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में विशाल शर्मा के किराए के घर में ठहरे हुए थे। सागर और मनोरंजन के पहले नारे लगाए और बाद में छलांग लगाई। इससे पहले कि सांसद कुछ समझ पाते, पहला युवक सांसदों के बीच में से कूदता हुआ लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर जाने लगा। उसके बाद जब मेजों पर दौड़ रहे थे, तब सांसद गुरजीत सिंह, ओंजला मलूक नागर, हनुमान बेनीवाल ने पकड़कर इनकी पिटाई भी की। तब तक दोनों ने अपने जूते मोज़ों में रखे स्मोक बम निकालकर फोड़ दिए, जिससे पूरे सदन में धुआं हो गया। पूरे सदन में भयंकर दुर्गंध फैल गई। तालिका सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने इस अफरा तफरी के बीच सदन की कार्रवाई रोक दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने सहित कई सांसद उस समय सदन में मौजूद थे। किसी को काफी देर तक कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को कब्जे में ले लिया। सदन के भीतर तुरंत बाद सांसद परिसर में भी परिवहन भवन वाली दिशा वाले गेट के सामने 2 स्थानों पर स्मोक बम फेंके गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लातूर निवासी अमोल शिंदे और हिसार निवासी नीलम को भी दर दबोचा था। जिस समय यह घटना हुई, उस समय संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं थे। इसके उपरांत उसे सांसद के वॉच एंड वार्ड के हवाले कर दिया गया, जहां से उनको दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू की। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी हो रही है। सरकार अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या इस वारदात के पीछे किसी की और कोई मंशा तो नहीं थी। उल्लेखनीय है कि सांसद पर हमले की बरसी निमित्त सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आला नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। सांसद में कूदते समय और सांसद के बाहर से पकड़े गए युवक और युवती तानाशाही नहीं चलेगी, हमें संविधान बचाना है, भारत माता की जय और जय भीम जय भारत के नारे लगा रहे थे। यह सामने आया है कि यह सभी सोशल मीडिया से आपस में जुड़े हुए थे। इनका मकसद एक ही था। हालांकि इनके मकसद को पता करने के लिए पुलिस पूछताछ भी कर रही है। सदन में कूदने वाले और सदन के बाहर चूक को अंजाम देने वाले सभी युवक युवती की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है। यह सभी शिक्षित और पढ़े लिखे हैं। पुलिस इन सभी के बैकग्राउंड को पता कर रही है कि जिसके समय ये मामला सामने आया है कि वे किस तरह के विचारधारा से जुड़े थे और क्या इनकी असल मंशा थी। तो नाजरीन, ये थी एक अब तक की बड़ी खबर, जिसमें ये जाहिर हुआ है कि सांसद में सुरक्षा के मामले को लेकर काफ़ी चूक हुई है। तो नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।